दिस ईयर यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स एग्जाम में एंडीज माउंटेन से क्वेश्चन पूछा गया कि एंडीज माउंटेन रेंज का जो एक्सपेंशन है वो कौन कौन सी कंट्रीज में है। मैंने पहले भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा है और वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था कि एंडीज माउंटेन रेंज का विस्तार कौन कौन से देशों में है। टुडे वी विल डिस्कस इट अगेन कि एंडीज माउंटेन के बारे में क्या कहां कहां कौन कौन से देशों में विस्तार है, एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। दोस्तों एंडीज माउंटेन आप जैसे कि यहां पर मैप में देख रहे हैं, एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन, सबसे पहले एक एक चीज को समझते चलेंगे। एंडीज माउंटेन का दोस्तों सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन, ये एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है दो प्लेट बाउंड्री के आपस में कन्वर्ज होने से। ठीक, प्लेटों के, हिंदी में लिख देता हूं, प्लेटों के अभिसरण से। तो कौन सी दो प्लेटें हैं जिनका अभिसरण हुआ है दोस्तों? तो कौन सी दो प्लेटें? एक है, ध्यान रखिएगा, तो एक तो यही साउथ अमेरिकन प्लेट, एक तो यही हो गई आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट, और साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ दूसरी प्लेट यहां से है, वो है ओशनिक प्लेट, वो है पैसिफिक प्लेट। तो साउथ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट के आपस में दोनों के टकराने से, ध्यान रखिएगा, साउथ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट आपस में दोनों के टकराने से यहां पर इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये किस टाइप के माउंटेन है? दे आर द वॉल्केनिक एंड फोल्डेड माउंटेन। वॉल्केनिक एंड फोल्डेड माउंटेन। वॉल्केनिक प्लेट, ध्यान रखिएगा, हाँ नाज़का प्लेट है यहां पर आप लिख सकते हो नाज़का प्लेट। यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये है इधर पर नाज़का प्लेट, ये है नाज़का प्लेट। ठीक, तो नाज़का प्लेट और पैसिफिक प्लेट, नाज़का इज अ माइनर प्लेट, मेजर प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक, तो नाज़का प्लेट और पैसिफिक प्लेट के आपस में टकराने की वजह से दोनों प्लेट आपस में टकराई, दोनों प्लेटों के टकराने की वजह से, ध्यान रखिएगा, दोनों प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से हुआ यहां पर यंग, यहां पर फोल्डेड माउंटेन। यंग नहीं बोल रहे, यंग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसमें हुआ है? मीसोजोइक, मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा इज अ सेकेंडरी, मीसोजोइक एरा कैसा, कौन सा पीरियड है? सेकेंडरी पीरियड है, द्वितीयक युग है। ठीक, उसके अंतर्गत क्रिटेशियस, मीसोजोइक के अंतर्गत क्रिटेशियस काल में इस माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। दे आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। इनकी जो लेंथ है मोर देन 7200 मीटर, 7200 किलोमीटर। फ्रॉम वेनेजुएला, ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला से नंबर एक, कौन कौन से कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्रीज में? टोटल 7 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन से 7 देश हैं? नंबर एक वेनेजुएला, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर, चौथा पेरू, पांचवां बोलीविया, छठवां अर्जेंटीना और सातवां चिले। तो फ्रॉम वेनेजुएला टू चिले, वेनेजुएला से अगर आप देखोगे, वेनेजुएला से चिले में टोटल 7 कंट्रीज में इसका एक्सपेंशन है। यही क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में पूछा गया था। लगभग 7200 किलोमीटर से ज्यादा इसकी लेंथ है। ठीक है, 7 कंट्रीज में ये पूरा माउंटेन फैला हुआ है। राइट, कब बना है वो भी मैंने आपको बता दिया, मीसोजोइक एरा, सेकेंडरी पीरियड, क्रिटेशियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मीसोजोइक एरा, क्रिटेशियस काल में उसका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर वॉल्केनिक पीक्स हैं, जैसे एकोनकागुआ। एकोनकागुआ इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक। जो एकांकागुआ है वो यहीं पर है, ये यहां पर देखोगे अर्जेंटीना में, यहां पर सॉरी चिले में, यहां पर आपको मिलेगा एकांकागुआ। ध्यान रखना है, अकांकागुआ हाईएस्ट पीक है, इस पूरे कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक अकांकागुआ है। ठीक, राइट, उसके बाद आपको अकांकागुआ तो मिलेगा ही मिलेगा। अकांकागुआ के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी आपको, वो ये है कि ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल
सेलेडो, ठीक। अकांकागुआ एंड देन उसके अकांका को तो मिलती है, लेकिन अकांकागुआ के बाद जो दूसरा मिलता है वो है आपका ओजेस डेल सेलेडो, ठीक। ओजेस डेल सेलेडो ये भी कहां पर है, चिली में ही है। उसके बाद आप यहां पर जब आएंगे, चिली को क्रॉस करके ऊपर पेरू की तरफ, चिली को क्रॉस करके जब ऊपर पेरू की तरफ, बोलीविया और पेरू की तरफ पहुंचेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको माउंट मिस्टी, वहां पर मिलेगा आपको माउंट मिस्टी। माउंट मिस्टी के बाद और ऊपर आओगे आप तो यहां पर आपको ये इक्वाडोर दिखाई दे रहा है, इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर में आपको ध्यान रखिएगा, जो इक्वाडोर है दोस्तों, इस इक्वाडोर में आपको दो रेंजेस मिलेंगे, दो आपको वॉल्केनिक पीक्स मिलेंगी, बल्कि एक का नाम है चिम्बेराजो, ध्यान रखिएगा, चिम्बेराजो, चिम्बेराजो। और चिम्बेराजो के बाद दूसरा है कोटापैक्सी, कोटापैक्सी, ठीक। कोटापैक्सी इज स्टिल एक्टिव, लेकिन जो चिम्बेराजो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, पहले आपको मिलता है चिम्बेराजो, मेरी बात को ध्यान से, कई बार हो सकता है एग्जाम में आपसे सीक्वेंस भी पूछ ले, वो हो सकता है आपसे एग्जाम में सीक्वेंस पूछ ले, तो यहां पर आपको मिल गया वो चिम्बेराजो और ऊपर मिलेगा आपको कोटापैक्सी, चिम्बेराजो, और यहां पर मिलेगा आपको कोटापैक्सी। तो चिम्बेराजो एंड कोटापैक्सी ये दोनों इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक पीक्स हैं सर, जो इक्वाडोर में है, ठीक। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एंडीज माउंटेन के बारे में, बिकॉज एंडीज माउंटेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है दो प्लेट बाउंड्रीज के कन्वर्जेंस से। कौन कौन सी है सर, एक नाजका प्लेट है और दूसरी पैसिफिक प्लेट, नाजका एंड पैसिफिक। पैसिफिक प्लेट इज अ ओशनिक प्लेट, और आपको पता है ओशनिक प्लेट हमेशा हैवी होती है, वो नीचे सबडक्ट होती है। तो ओशनिक प्लेट के सबडक्शन होने की वजह से जब वो मैग्मा चैम्बर तक पहुंची, ठीक, एस्थेनोस्फीयर पर पहुंची जब वहां पर, तो वहां से मैग्मा का इरप्शन होना शुरू हुआ, और उस मैग्मा के इरप्शन होने की वजह से ही कहते हैं कि जो एंडीज माउंटेन है दे आर द फोल्डेड एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। नंबर एक बात, फॉर्मेशन इसका हुआ, फॉर्मेशन जो इसका हुआ है वो हुआ है मीसोजोइक एरा में, सेकेंडरी पीरियड है मीसोजोइक, पहले पैलियोजोइक देन मीसोजोइक। मीसोजोइक एरा सेकेंडरी पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ है। क्रिटेशियस काल में इसका और अंदर जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक। मेसोजोइक के अंतर्गत ट्रियासिक, जोरासिक एंड क्रिटेशियस तीन पीरियड है, उसमें क्रिटेशियस में इसका फॉर्मेशन हुआ है। लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे लंबे पर्वत हैं। आप देखोगे ऊपर में यहां वेनेजुएला से लेके, वेनेजुएला से नीचे चिले तक 7 देशों में इसका विस्तार है। मोर देन 7200 किलोमीटर लंबाई है। इसका कंपैरिजन अगर आप हिमालय से करोगे तो हिमालय की जो लंबाई है वो नांगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक ऑलमोस्ट 2400 टू 2500 किलोमीटर के आसपास है। आप सोचो 2400 का 3 टाइम्स आप कर दीजिए, उतना इसकी लंबाई है, इस पूरे माउंटेन रेंज की उतनी लेंथ है वेनेजुएला से चिले तक, ठीक। एकदम ये आप देख रहे हो कि ये प्रशांत महासागर के एकदम किनारे पर बने हुए पर्वत है। प्रशांत महासागर के किनारे पर फैली हुई पूरी ये पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरे पश्चिमी तट पर, वेनेजुएला से लेके नीचे चिले तक, क्लियर। और अकांकागुआ आपको लिखा है मैंने यहां पर, ये है माउंट अकांकागुआ। अकांकागुआ से और ऊपर आते हो आप तो अकांकागुआ के बाद यहां पर आपको मिलता है ओजस डेल सेलाडो, ठीक है। ओजस डेल सेलाडो ऊपर आओगे तो यहां पर मिलेगा आपको माउंट मिस्टी। माउंट मिस्टी के बाद करान हुआ भी एक माउंटेन है। उसके बाद ऊपर आएंगे इक्वाडोर में तो चिम्बेराजो एंड देन कोटापैक्सी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एंडीज पर्वत के बारे में याद रखना है, क्लियर। बताइए, डन। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। कुल लंबाई 7200 किलोमीटर, ज्वालामुखी वलित पर्वत है, प्रशांत महासागर अग्निवलय का हिस्सा है। जो रिंग ऑफ फायर है, जो रिंग ऑफ फायर है, उस रिंग ऑफ फायर का ये हिस्सा है। वेनेजुएला से दक्षिण अर्जेंटीना तक 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। कौन कौन से 7 कंट्रीज हैं मैंने आपको बता दिया। और अभी जो आपको मैंने पूरा बताया आपको डिटेल में, इन डिटेल जो आपको मैंने पूरा बताया, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहां से कहां तक, वेनेजुएला से चिले तक इसका विस्तार है। अकांकागुआ याद रखिएगा दोस्तों, अकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक। अकांकागुआ याद रखना है, हाईएस्ट पीक है, क्लियर। चिली से अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सबसे ऊंचा प्लेस है, सबसे ऊंचा शिखर है अकांकागुआ। इज इट क्लियर नाउ। और ध्यान रखना है जो अकांकागुआ है, अकांकागुआ, कुछ लोग कहते हैं कि अकांकागुआ में अभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं बहुत समय से वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है। और जो उसके बाद आता है सर ओजस डेल सेलाडो, ध्यान रखिएगा, ओजस डेल सेलाडो।
सबसे अधिक ऊंचाई पर सक्रिय, इसकी सक्रियता बनी हुई है, अभी सक्रियता बनी हुई है। और ये कहते हैं कि डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट यानी सुषुप्त। जो एकोंकागुआ है, एकोंकागुआ सुषुप्त है, कहां पर है? चिली में। ओजस डेल सलाडो भी कहां पर है? चिली में। ठीक। कोटापैक्सी एंड चिम्बेराजो, ये दोनों कहां पर हैं? ध्यान रखिएगा, ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में। फिर उसके बाद माउंट मिस्टी है और करन हुआ है। तो माउंट मिस्टी एंड करन हुआ के बारे में भी आपको याद रखना है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है एंडीज पर्वतमाला के बारे में, आप इसको भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे।